बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है और उसकी आज 58 नंबर किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और खुशामदीद कहते हैं। और इसमें हम बयान कर रहे थे कल कि हज़रत खालिद बिन वलीद को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकदर को पकड़ने के लिए भेजा था और हजरत खालिद बिन वलीद ने अकदर को ड्यूरिंग शिकार करते हुए उसके महल से बाहर जा लिया था, जाद पहुंचा था। और अकदर ने पूछा, तेरे साथ वो सलूक नहीं होगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब पूछा कि अकदर ने जब पूछा कि मेरे साथ क्या सलूक होगा, तो तेरे साथ वो सलूक नहीं होगा जो तूने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलची के साथ किया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हम से अच्छे सलूक की तवक्को रख। इब्न मालिक, अगर हम रूमी होते और हरकल के भेजे हुए होते तो हम कहते कि अपना खजाना, अपने शहर की बहुत सी खूबसूरत लड़कियां और शराब के मटके हमारे हवाले कर दे। पहले हम ऐशो इशरत करते, फिर हरकुल की हुक्म की तामील करते। हाँ, अकदर ने कहा, रूमी होते तो ऐसा ही करते और वो ऐसा कर रहे हैं। वो कौन सा तोहफा है जो मैं हरकुल को नहीं भेजता? वलीद के बेटे, मुझ पर लाजम है कि रूमियों को खुश रखूं। कहाँ है रूमी? खालिद ने कहा, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, कहाँ है रूमी? क्या तुमने इन्हें मदद के लिए बुला सकता है? हम तेरी मदद को आएंगे। मैं तुझे कैदी बनाकर नहीं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जा रहा हूँ। तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, जबर नहीं होगा। हम दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर तुझे तासफ होगा कि जिसका तू दुश्मन रहा है वो तो दोस्ती का काबिल है। अकदर बिन मालिक के जैसे जबान कंग हो गई हो। इसने कहा, कुछ भी नहीं, इसका घोड़ा वहीं कहीं आवारा फिर रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सवारों से कहा कि अकदर के घोड़े को पकड़ लाए। सवार घोड़े को पकड़ लाए। खालिद ने अकदर को घोड़े पर सवार किया और तबूक वापसी का हुक्म दे दिया। तबूक पहुंचकर हजरत खालिद बिन वलीद ने अकदर बिन मालिक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आगे अपनी शर्तें रखी, लेकिन ऐसी शर्त का इशारा तक न किया कि वो इस्लाम कबूल कर ले। इसके साथ मेहमानों जैसा सलूक किया गया, इस पर कोई खौफ तारी न किया गया। इसे यही एक शर्त बहुत अच्छी लगी कि मुसलमान इसकी हिफाजत करेंगे और इसने जजिया देने की शर्त मान ली और दोस्ती का वादा कर लिया। बेशक सिर्फ मुसलमान हैं जो मेरी मदद को पहुंच सकते हैं। मुआहदा करके इसने कहा था, जब अकदर बिन मालिक ने भी दोस्ती का मुआहदा करके मुसलमानों को जजिया देना कबूल कर लिया था, तो कई और छोटे छोटे कबीलों के सरदार तबूक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और इताअत कबूल कर ली। इस तरह दूर दराज तक के इलाके मुसलमानों के जेर असर आ गए और तमाम कबाइल मुसलमानों के इत्तेहादी बन गए और इनमें मुत्तहिद कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब रूमियों से जंग की जरूरत नहीं रही थी। इनकी पेशकदमी का रास्ता रुक गया था, बल्कि हर कुल के लिए खतरा पैदा हो गया था कि वो मुसलमानों से टक्कर लेने को आगे बढ़ा तो इसे रास्ते के तमाम कबाइल इसे अपने इलाके में ही खत्म कर देंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के लश्कर को मदीना की वापसी का हुक्म दे दिया। यह लश्कर दिसंबर सन 630 ईस्वी में मदीना पहुंच गया। इस्लाम अकीदे के लिहाज से और अस्करी लिहाज से भी एक ऐसी ताकत बन चुका था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए एलची कहीं भी चले जाते, इन्हें शाही मेहमान समझा जाता और इनका पैगाम एहतराम से सुना जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर दराज के कबीलों, छोटी बड़ी हुकूमतों को कबूल इस्लाम की दावत नामे भेजने शुरू कर दिए। इनमें बाद सरदार सरकश, खुद सर और कम फहम थे। इनकी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस किस्म का होता था कि कबूल इस्लाम की बजाय अगर वो अपनी जंगी ताकत आजमाना चाहते हो तो आजमा लें और ये सोच ले कि शिकस्त की सूरत में इन्हें मुसलमानों का मुकम्मल तौर पर मुती होना पड़ेगा और इनकी कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी एक मुहिम हजरत खालिद बिन वलीद के जेर कमान
یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید مجاہدین کے 100 دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 631 عیسوی میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن شام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ پیغام لے کر جا رہے ہیں، چونکہ بنو حارثہ سرکش ہونے کی وجہ سے خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اس لیے حضرت خالد انہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کریں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئے اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ حضرت خالد بن ولید جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے، جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید واپس آنے کی بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید، جنہیں تاریخ نے فن حرب اور ضرب کا ماہر سب اول کا سالار تسلیم کیا، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا تو حضرت خالد بن ولید جنوری میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا، یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متحد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلیہ، بنی حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود انسا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان کا نام عقیلہ بن کعب تھا۔ کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا، اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں، اور وہ یمن کے مغربی علاقے کے قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود الانسی کہا کرتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کہاں بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیسی جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نے یہ پرسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کہان کے لوگ دیوتاؤں کو منظور نظر ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین لکھتا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کیسرا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے، ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے بولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔
बाज़ान ने ये खत अपने 2 आदमियों को देकर मदीना भेज दिया। मुअर्रिखों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ कहते हैं, लिखते हैं कि बाज़ान ने इन आदमियों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लाने या कत्ल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ लाने के लिए भेजा था। और कुछ मुअर्रिखों ने लिखा है कि बाज़ान ने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, लेकिन वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा मुतासर हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने शहनशाह के इरादे से खबरदार करना चाहता था। बहरहाल मुअर्रिख लिखते हैं, इस वाक़े के मुतफ़िक हैं कि बारान के भेजे हुए 2 आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गए और खसरो परवेज ने जो खत बाज़ान को लिखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत देखा और आपने मुस्कुरा कर कहा कि शहनशाह ईरान गुज़श्ता रात अपने बेटे शेरोदया के हाथों कत्ल हो गया और आज सुबह से ईरान का शहनशाह शेरोदया है। गुज़श्ता रात के कत्ल की खबर मदीना में इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? बाज़ान का एक आदमी ने पूछा और कहने लगा कि यार ये हमारे शहनशाह की तौहीन नहीं कि ये गलत खबर फैला दी जाए कि इसे इसके बेटे ने कत्ल कर दिया। मुझे मेरे अल्लाह ने बताया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ बाज़ान को बता दो कि इसका शहनशाह अब खुसरो नहीं शेरोदिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर बज़रिए अल्हाम मिली थी। बाज़ान के आदमी वापस गए और इसे बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि 3-4 दिनों बाद बाज़ान को अपने नए शहनशाह शेरोदिया का खत मिला। इसमें तहरीर था कि खुसरो परवेज को फलां रात खत्म कर दिया गया। ये वही रात थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। कुछ दिनों बाद बाज़ान को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मिला कि वो इस्लाम कबूल कर ले। बाज़ान पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासर था। अल्हाम ने इसे और ज्यादा मुतासर किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ये भी लिखा था कि इस्लाम कबूल कर लेने की सूरत में वो बदस्तूर यमन का हाकम रहेगा और इसकी हुक्मरानी का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। बाज़ान ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो हाकम यमन रहा। थोड़े ही अरसे बाद फौत हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया था और हर हिस्से का अल्लाह का हाकम मुकर्रर किया। बाज़ान का बेटा जिसका नाम शहर था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सना और इसके गिरदनवा के इलाके का हाकम बनाया। ये खबर उड़ी थी कि असूद अंसा यमन के इलाका मजहज में चला गया है और एक गार में रहता है जिसका नाम खबान था। अचानक ये खबर हवा की तरह सारे यमन में फैल गई कि असूद गार से निकल आया और इसे खुदा ने नबूवत अता किया और अब वो असूद इंसी नहीं रहमान अल-नमीन है। खबर सुनाने वाले किसी शक का इज़हार नहीं करते थे बल्कि वो मुस्तक़ा खबर सुनाते थे कि असूद को नबूवत मिल गई है। उन्होंने इसे नबी तस्लीम कर लिया था। जाकर देखो, खबर सुनाने वाले कहते फिरते थे, मजहज जाकर देखो, रहमान अल अमीन मुर्दों को जिंदा करता है, आग के शोलों को फूल बना देता है। चलो लोग चलो अपनी रूह के निजात के लिए चलो। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था वो भी मजहज को उठ दौड़े। असूद चौंके, इससे कहन रह चुका था, इसलिए लोग पहले ही तस्लीम करते थे कि देवताओं ने इसे कोई पुरस्कार ताकत दे रखी है। अब इसने नबूवत का दावा किया तो लोगों ने इस दावे को भी तस्लीम कर लिया। गारे गब्बान के सामने हर लम्हा लोगों के हजूम रहने लगा और वो असूद की एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। जब वो 2 दिन के थोड़े से वक्त के लिए बाहर निकलता था और गार के करीब एक ऊंची जगह खड़े होकर लोगों को कुरान की आयत की तर्ज के जुमले सुनाता और कहता था कि इसके पास एक फरिश्ता आता है जो इसे हर रोज खुदा की तरफ से एक आयत और राज की 2 बातें बताता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।